जो पोल्यूशन फैलाती हैं, धुआं छोड़ती हैं, स्मोक फैलाती हैं, वो तो ये फसलें हैं। उन फसलों पे ये तवज्जो देते नहीं है गवर्नमेंट। हमारे जैसे ताजरों के ऊपर आके अपने फैसले थोप देते हैं कि दुकानें बंद करो, पोल्यूशन फैल रही है, स्मोक फैल रही है। इस टाइम जो हालात हैं, इस टाइम तो हमें ताजरों को बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए। हमें टैक्सेस के हवाले से भी हमें बिल्कुल सपोर्ट देनी चाहिए ताकि मुल्क थोड़ा सा ग्रोथ करे और इकनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन यहाँ पे मसला उल्ट होता है, ताजर पे पाबंदियाँ लगाते हैं, कारोबार और मामला नहीं सही होंगे तो मुल्क हमारा नहीं चल सकता। ये हम बार बार उनको भी समझाते हैं, लेकिन वो फैसले हमारे यानी कि समझें कि वो रद्दी की टोकरी में जाते हैं वो फैसले। तो आधा भी नहीं है हमारा कारोबार, यानी कि 50% कम हो गया, 50% से भी ज़्यादा कम हो गया। लेकिन हमारे वज़ीर आला पता नहीं वो क्या सोचते हैं, वो किस स्पीड से काम कर रहे हैं। स्पीड तो वो बहुत दिखा रहे हैं, बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो जो है ना क्या करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QC TV में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, इस टाइम मौजूद हूँ अनारकली, पुरानी अनारकली में मौजूद हूँ और यहाँ के मसले मसाइल अभी तक ख़त्म नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है कि लॉकडाउन का 3 दिन लॉकडाउन लगेगा, जुम्मा हफ्ता इतवार। कारोबार पे कितना असर पड़ेगा। और अगर मैं आपको पार्किंग की यहाँ की बात बताऊँ कि यहाँ पे जितनी भी पार्किंग है आप देख सकते हैं, खड़े होने की जगह नहीं है, लटकती तारें हैं। जब बारिश होती है तो ताजरों को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। मेरे साथ ताजिर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और 3 दिन जो लॉकडाउन लगा है स्मोक का, कारोबार के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। सर मुझे बताइएगा कि लॉकडाउन लगाया है गवर्नमेंट ने, ये फ़ैसला ठीक है या गलत है? लॉकडाउन देखिए, हमारे ये जो स्मोक जो है वो इस वजह से नहीं आती कि जो है ना का दुकानदार हजरात अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं तो इसकी वजह से जो है ना स्मोक आ रही है। वो दुकानदार हजरात तो अपनी दुकानों पे आके बैठ जाते हैं, उन्होंने बाहर थोड़ी फिरना होता है कि जी वो पोल्यूशन फैला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ बाकी जो पोल्यूशन फैलाती है चीज़ें, जैसे मोटरसाइकिल है जो धुआं छोड़ रही है, गाड़ियाँ हैं धुआं छोड़ रही हैं, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करें, ना आगे कारोबारी तबके को परेशान करें। हमने पूरे तकरीबन पूरे लाहौर की मार्केटें हमने पूरा इजलास किया, हमने एक जगह बैठ के, उसमें नई मीर ने क़यादत की उस इजलास की। तो लेकिन वो हमारी बात जो है ना सिर्फ इस हद तक सुनी गई। मेहरबानी है वज़ीर आला की कि उन्होंने हमारी बात सुन ली कि जी हम 3 बजे तक हम कारोबार खोल सकते हैं। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना पहले तो वो कह रहे थे जी आप 3 दिन बंद रखें, तो बड़ी मुश्किल से उन्हें राज़ी किया, तो उनकी मेहरबानी है। आगे वो इसी तरह जो है ना, अगर वो उनकी मेहरबानी एक और कर दें कि वो जो है ना ये 3 बजे वाला सिलसिला भी ख़त्म कर दें ताकि आराम के साथ कारोबार चला सकें, हमारा कारोबार आराम से चले। अब देखें आज वीकेंड है, आज हमारा कारोबार जो है बिल्कुल ही ऐसा है कि बिल्कुल मार्केटें सुनसान पड़ी। तो कारोबार अब ये जो कारीगर हजरात हैं वो क्या करेंगे, कैसे जो है ना वो अब यहाँ पर अपना कारोबार, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कैसे कमा के लेके जाएंगे? यहाँ तो कारोबार तो रहा ही नहीं। तो हमारी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि वो इसके ऊपर नज़रसानी करें और ये जो है ना ये जो 3 बजे वाला सिलसिला है इसको ख़त्म करें। और हम भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हैं। हम तो पहले भी कह रहे थे कि हम ताउन करेंगे, लेकिन हमारे जो है ना ये 3 बजे वाला सिलसिला हमारी पुरजोर अपील है। हमारी पूरी लाहौर की जो तंजीम है उन्होंने, उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन सब ने यही कहा है कि यार ये जो है ना इसको अब ये सिलसिले को ख़त्म किया जाए। तो हमने वज़ीर आला से पहले भी अपील की थी और अब भी करते, इसको जो है ना इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, आपने सदर साहब की बात सुनी, और भी ताजिर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे ये फ़ैसले के हवाले से? मेरे हिसाब से फ़ैसला सही नहीं है ये। आप जो पोल्यूशन फैलाती हैं, धुआं देती हैं, वो तो आप आउटसाइडर लाहौर जाएँ, जितनी पैलियाँ हैं, खेत हैं, वो सब में आग लगी होती है। जो पोल्यूशन फैलाती हैं, धुआं छोड़ती हैं, स्मोक फैलाती हैं, वो तो ये फसलें हैं। उन फसलों पे ये तवज्जो देते नहीं है गवर्नमेंट। और ये
हमारे जैसे ताजरों के ऊपर आके वो अपने फैसले थोप देते हैं कि जो दुकानें बंद करो, पोल्यूशन फैल रही है, स्मोक फैल रही है। पहले आप उनको तो मना करें जो आग लगाते हैं फसलों पे, अपनी जो फसलें जलाते हैं। अभी आप जाके देख लें, हर जगह आग लगी होती है। तो हमारी हुकूमत से दर्दमंदाना अपील है। अब ये कल जुमा था, आप ये अनारकली जाएं, शालमी जाएं, ये थोक की मार्केटें हैं। ये लोग सुबह सुबह आते हैं और दोपहर तक वो अपने घरों को वापस चले जाते हैं शॉपिंग करके। दिन छोटा है और वैसे मेरे हिसाब से तो स्मोक जो है वो सुबह के टाइम ज़्यादा होती है, रात के टाइम ज़्यादा होती है, सुबह के टाइम कम होती है। अगर छुट्टी करानी है तो 6-7 बजे छुट्टी करा दें, जुमे के दिन, हफ्ते के दिन। तो ये कम से कम सुबह के टाइम नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, मुझे बताइएगा कि स्मोक तो मसला है ही है, दुकानें तो बंद हो ही गई हैं, तो और क्या मसले मसाइल हैं यहाँ के, पार्किंग के या और मसले मसाइल हैं, वो भी थोड़ा बताएं ताकि वज़ीर आला साहब सुने, विजिट करें। जी, हमारे यहाँ मार्केट में जो सबसे बड़ा मसला एक तो पार्किंग है और दूसरा मसला हमारे देखें बेहम तारे हैं यहाँ पे, और अक्सर जो बारिशें होती हैं और अक्सर तारों में करंट भी आ जाता है और काफ़ी नुकसान हमें यहाँ उठाना पड़ता है। हमें काफ़ी दफ़ा हुकूमत को भी कहा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्हें भी कहा, लेकिन कोई भी यहाँ पे असरअंदाज नहीं होता, बल्कि अक्सर यहाँ पे जो पार्किंग में से गुजरना मुश्किल हो जाता है। हम बार बार इस चीज़ का उनको इतराज़ भी करवाते हैं, बार बार उनको देते भी, लेकिन वो कोई भी अभी तक उन्होंने हमारा हाल निकाला नहीं। बल्कि जो हमारे कारोबारी हालात जा रहे हैं इस टाइम, अब देखें इन्होंने स्मोक लगा के कारोबार पहले ही तबाह, और समझो कि इस टाइम बुरे हाल है, पुरसाने हाल है ताजर। लेकिन ऊपर से ये लगा के हम जैसे छोटे ताजरों को 3 बजे कारोबार की कभी रजिस्ट्रेशन लगा देते हैं, कभी ये बंद कमरों में जो फैसले हो रहे हैं, ये कभी हम ताजरों को भी बुलाएं और हमसे ही पूछे मसले कि जो हम लगा रहे हैं इसका मसले का इस तरह नहीं है। फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी उनको ये बंद करवाते नहीं हैं, रक्शे चल रहे हैं, धुआं छोड़ रही हैं, हर जगह पोल्यूशन फैल रही है, स्मोक है, लेकिन हमारे ही ताजर पे ये बंद कमरों में फैसले थोपे जा रहे हैं। तो मैं इनसे यही वज़ीर आला से कहूँगा कि हम ताजरों को बुलाएं, हमारी अपील है इनसे कि हमारे बुला के हमसे ही मशवरा किया जाए हमारे कारोबार के हालात क्या हैं। अभी इन्होंने हफ्ते को 3 बजे कारोबार खुलवाया, जुम्मे को भी करवाया। अब जुम्मे को जो कारोबार शुरू ही सुबह होते हैं बेचारे, उनका क्या हाल होगा मुझे बताएं। तो मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ वज़ीर आला से, बल्कि तमाम इक़्तिदार अहबाब से, कि हमारे मसले पे गौर किया जाए। और हम देखें बंद कमरों में हमारे यहाँ देखें पोल्यूशन हम किस तरह फैला रहे हैं, और जो बाकी जो चीज़ें हैं तवज्जो देने वाली फैक्ट्रीज़ हैं उनके धुएँ पे काबू करें, ट्रैफिक पे करें, और जो ये फसलें जल रही हैं उनके ऊपर काबू करें, तो इंशाल्लाह पोल्यूशन बहुत जल्दी और स्मोक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। नहीं, आप लोगों की मीटिंग भी तो हुई ना वज़ीर आला साहब से, और नईम मीर साहब की मीटिंग भी हो, नईम मीर साहब ने क्या कहा, अगला लाहेमल क्या होगा? नहीं, हमारा देखें हर दफ़ा हम पुरजोर उनसे मुतालबा करते हैं। देखें ताजरों का हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, पोल्यूशन का हर दफ़ा कोरोना में भी यही हुआ, ताजरों पे आके ये बिजली कराते हैं, स्कूल बंद करवा देते हैं। असल मसले का ये नहीं है, असल ट्रैक की तरफ आएँ और ये जो मसले मसाइल है उसकी तरफ जाएँ, ट्रैफिक पे कंट्रोल करें, पोल्यूशन पे कंट्रोल करें, और जो फैक्ट्रीज चल रही हैं और जो ये फसलें हैं उन पे काबू किया जाए, मार्केटें बंद ना कराई जाएँ। हम बार बार अभी ये नईमी साहब हमारी ये मीटिंग हुई, उनसे भी हमें यही कहा कि ये 3 बजे वाला फैसला जो हमारे पे बार बार थोपा जाता है, बंद कमरों में जो फैसले हो रहे हैं, इसमें नज़रसानी करें और मार्केटें हमें जल्दी से जल्दी सुबह खुलवाएं और हम कारोबार कर सकते हैं। कि मुल्क के जो हालात जा रहे हैं माशी तौर पे, मुल्क इस टाइम जो हालात हैं इस टाइम, तो हमें ताजरों को बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए। हमें टैक्सेस के हवाले से भी हमें बिल्कुल सपोर्ट देनी चाहिए ताकि मुल्क थोड़ा सा ग्रोथ करे और इकनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन यहाँ पे मसला उल्टा होता है, ताजरों पर पाबंदियाँ लगाते हैं, कारोबार और मामला नहीं सही होंगे तो मुल्क हमारा नहीं चल सकता। ये हम बार बार उनको भी समझाते हैं, लेकिन वो फैसले हमारे यानी कि समझें कि वो रद्दी की टोकरी में जाते हैं वो फैसले। वो नाज़रीन, सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदर साहब, पहले की निस्बत जब आप 3 दिन दुकानें बंद हैं, पहले कारोबार कैसा था लॉकडाउन से पहले, और अब कितना असर पड़ा है कारोबार के ऊपर? तकरीबन कारोबार अब तो आधा भी नहीं है हमारा कारोबार, यानी कि 50% कम हो गया, 50% से भी ज़्यादा कम हो गया। लेकिन हमारे वज़ीर आला पता नहीं वो क्या सोचते हैं, वो किस स्पीड से काम कर रहे हैं। स्पीड तो वो बहुत दिखा रहे हैं, बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो जो है ना क्या करना चाह रहे हैं। कि आगे कम अज़ कम ताजिर बिरादरी का तो सोचिए ना कि वो अपनी स्पीड दिखाएं और चीज़ों में दिखाएं, जहाँ वो दिखा रहे हैं अपने कुछ वो जो भी तरक्याती काम करें दिखाएं उसमें स्पीड। कम अज़ कम हमारे कारोबार की तरफ भी स्पीड दिखाएं, हमारे लिए कुछ, हमारी ताजिर बिरादरी के लिए कुछ सोचें। ताजिर बिरादरी बहुत परेशान है। देखें, इन्होंने तो आज इलेक्शन होते इन्होंने चले जाना, लेकिन जो कम अज़ कम अच्छी बात छोड़ के जाएँ कि इनको लोग याद रखें बाद में। कि एक वज़ीर आला साहब आए थे, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए ताजिरों के लिए, बड़ी अच्छी जो है ना वो रिवायत छोड़ के गए, तो उनकी मेहरबानी है अगर वो ऐसा कर देंगे तो।
नाज़रीन, आपने ताजरों की बात सुनी और ये बहुत बड़ी मार्केट है और आज पूरा लाहौर भी बंद है और ताजर शिकवा कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की हमारे साथ मीटिंग भी हुई और कुछ उनकी बातें मानी, कुछ हमने अपनी बातें मनवाई। तो ये जो बातें हमने लोगों ने मनवाई हैं तो इस पर भी गुजारा हमारा नहीं हो रहा। तो बराए करम फरमाएँ हमारे ऊपर और रहम करें कि हमारे कारोबार भी चल सकें। ये जो लॉकडाउन आप लोगों ने लगाया है, जो चीज़ बंद करनी चाहिए थी वो चीज़ बंद करें। जो धुआं छोड़ती हैं गाड़ी उनको बंद करें, जो बाइक्स हैं धुएं वाले उनको बंद करें, या जो ऑटो रक्षा है उनको आप बंद करें। जो बड़ी बसेस हैं जो धुआं छोड़ती हैं, जहरीला धुआं जो होता है उनको आप बंद करें, तब ये मसला हल हो सकता है। दुकानें बंद कराने से मसले का ये हल नहीं है। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।